नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड में तेजी से होते विकास कार्यों को देखते हुए स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मजबूत संकल्प शक्ति से ही उत्तराखंड के समग्र विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। चाहे नई केदारपुरी रिमांड हो और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जोड़ने वाली हाई से परियोजना मोदी लगातार हिमालय प्रदेश में विकास महायज्ञ में समीधा डाल रही है। और इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी 5 बार भगवान केदारनाथ धाम में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। अपनी हालिया दौरे के क्रम में मोदी ने कहा कि वे भगवान भोलेनाथ के धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को दिल्ली में बैठकर ड्रोन कैमरे और सैटेलाइट तकनीक से ही देख रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मन सदैव यहाँ लगा रहता है। इस तरह उन्होंने केदारनाथ धाम के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को जग जाहिर कर दिया है। उत्तराखंड में सियासी घमासान के बीच देहरादून प्रदेश कार्यालय में आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा है कि किसानों को हक की आवाज उठाने और केंद्र द्वारा बनाए गए तीनों काले कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी 15, 16 और 17 नवंबर को उधम सिंह नगर में आप नेता और सांसद भगवंत मान की अगुवाई में किसान संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, जो जसपुर विधानसभा से शुरू होकर खटीमा विधानसभा तक तीनों दिनों तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप पार्टी शुरू से किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रही है और केंद्र सरकार के काले कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। लंबे समय से भारत के अन्नदाता इन काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अन्नदाता का ही अनाज खाने वाले आज उनकी अनसुनी कर रहे हैं। जबकि जन भावनाओं को समझना, जनता की पीड़ा को समझना एक स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन बीजेपी सरकार में इसका अभाव दिखाई दे रहा है, जिस वजह से साल भर से भी ज्यादा समय से किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने कुमाऊं में विविध चुनावी आगाज करते हुए पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश दिया और हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने विजय सल्खनाक रैली में जरिए कुमाऊं के 6 जिलों नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पंचम्पावत और बागेश्वर और उधम सिंह नगर में चुनावी बिगुल फूंका। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई विजय शंखनाद रैली में भी उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नजर आए। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए पूर्व मंत्री यशपाल और आर्य और नैनीताल की बात की जाए तो वहां से विधायक उनके बेटे संजीव आर्य इस रैली में विशेष तौर पर मौजूद रहे और पार्टी ने दोनों का स्वागत किया और दोनों दलित नेताओं के स्वागत के बहाने हुई इस विजय शंखनाद रैली में कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक तरफ बीजेपी आने वाले दिनों में कुमाऊं में बड़ा चुनावी अभियान छोड़ने वाली है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां रैली करने वाले हैं। इस लिहाज से कांग्रेस ने कुमाऊं में चुनावी शंखनाद करने का कदम सही समय पर उठाया है। वहीं कुछ और विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस 2017 में खुद से दूर हो चुके दलित वोटरों को दोबारा पाने की भरसक कोशिश कर रही है। स्वर्ण दलित और मुस्लिम को लेकर मिलाकर ही 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहाड़ के विधानसभा क्षेत्रों में धमाकेदार जीत दर्ज करने के लिए जुटी हुई है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक लोका पर इगास पर अब अवकाश होगा। प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसे लेकर सोशल मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि अभी इसका शासन देश जारी नहीं हुआ है। सीएम की बात करें अगर तो पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर अवकाश की बात ट्विटर के पर शेयर करी है और खास बात यह भी है कि सीएम ने गढ़वाली में ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड समृद्ध लोक संस्कृति कुप्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी राली हमारो उद्देश्य हम सब भी ये त्योहार मनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने भगवान राम ने जब लंकापति रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी की तो पूरे देश में तब से ही दीपावली का पर्व मनाए जाने लगा, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण ये समाचार पहाड़ों में 11 दिन बाद पहुंचा, जिस कारण यहाँ दीपावली के
11 दिन बाद इगास पर्व को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस पारंपरिक पर्व के दिन राज्य सरकार को राजकीय अवकाश घोषित करना चाहिए।